ध्यान क्या देना है, दानार्थे, दानार्थे अर्थात दान के लिए, दानार्थे दान के लिए, दान जो दिया जाता है, दान देना, ठीक है। दा धातो, दा धातो, दा का अर्थ होता है देना, दा का क्या अर्थ होता है, देना। दा धातो तथा च यच्छ धातो, यच्छ का अर्थ भी क्या होता है, देना, यच्छ का अर्थ भी देना। योगे, दा धातो तथा यच्छ धातो योगे चतुर्थी विभक्ति प्रयोग भवति, इनमें भी चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होता है। पहले तो इस वाक्य को समझे, हमने पहले भी कहा था धातु रूप कहाँ लगते हैं, धातु कहते ही किसको हैं, क्रिया रूपी जो शब्द आते हैं उन्हें धातु कहते हैं। क्रिया किसे कहते हैं, जिसमें कार्य का करना या होना पाया जाता है उसे क्रिया कहते हैं। खाना पीना, होना, सोना, रोना, हंसना, उठना, बैठना, चलना, ये सब क्या है, क्रियाएं हैं, और इन्हें संस्कृत में इन्हें बनाने के लिए धातु रूप प्रयुक्त किए जाते हैं। तो दा धातु, देना क्या है, एक क्रिया है, यच्छ भी क्या है, देना, देना क्या है, एक क्रिया है। तो दा और यच्छ, इन दोनों में ही, दोनों धातुओं का जब प्रयोग किया जाएगा तो उनके प्रयोग में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। कैसे, आइए देखें। शिक्षकः छात्राय पुस्तकम ददाति, शिक्षक छात्र को पुस्तक देता है। अब देखिए यहां दा धातु से पठ, दा धातु से पठ के अगर आपने लट लकार के याद किए हो वर्तमान काल के, तो आपको ध्यान आएगा ददाती देता है, वर्तमान काल के आधार पे है। अब दा धातु का बना ददाती, दा धातु की योग में किसको दे रहा है, यानी जब देने की क्रिया जिसके लिए की जाएगी, किसके लिए की गई है देने की क्रिया, छात्र के लिए, की तो शिक्षक ने है, देने की क्रिया कर तो शिक्षक रहा है, लेकिन किसके लिए कर रहा है, यहाँ पे छात्र के लिए कर रहा है, तो छात्र में चतुर्थी विभक्ति लगेगी, शिक्षक में नहीं लगेगी, ये ध्यान रखना। यानी उस क्रिया को जो कर रहा है उसमें नहीं लगेगी, वो क्रिया जिसके लिए की जा रही है उसमें चतुर्थी विभक्ति लगेगी। तो यहाँ पे देने की क्रिया छात्र के लिए की जा रही है, तो छात्र में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग होगा। तो फिर बन जाएगा शिक्षकः छात्राय पुस्तकम ददाति, तत्पश्चात शिक्षकः छात्राय पुस्तकम यच्छति। यहाँ पे भी अर्थ एक ही है दोनों वाक्यों का, कि छात्र शिक्षक को पुस्तक देता है, ठीक है, दोनों का अर्थ सेम है, लेकिन दोनों में चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग हुआ, यहाँ दा के प्रयोग योग में और यहाँ यच्छ के योग में।